हम सब कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सीखने की ये जो यात्रा है ना, बड़ी दिलचस्प होती है। कभी कभी लगता है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कभी ऐसा लगता है मानो एक ही जगह पर रुक गए हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का नक्शा है जिसे कहते हैं लर्निंग कर्व। चलिए आज इसी नक्शे की मदद से सीखने के इन उतार चढ़ावों को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई चीज सीखना किसी दिन तो तेज दौड़ जैसा लगता है और अगले ही दिन ऐसा लगता है मानो हम रेंग रहे हों? ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। तो आज हम इसी पहेली के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं लर्निंग कर्व या हिंदी में अधिगम वक्र। इसे एक ऐसा टूल समझिए जो हमारी सीखने की तरक्की को दिखाता है, बिल्कुल एक मैप की तरह। तो ये लर्निंग कर्व आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ दिखाता है कि हम कितना समय लगाकर कोई चीज कितनी तेजी से या कितनी धीमी गति से सीख रहे हैं। मतलब ये हमारे सीखने की स्पीड का एक विजुअल रिकॉर्ड है। और पता है, ये कमाल का आइडिया आया कहाँ से? इसका श्रेय जाता है एक मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस को। उन्होंने ही सबसे पहले ये विचार दुनिया के सामने रखा था, जिसने एजुकेशन और साइकोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और ये बात कब की है पता है? ये बात है सन 1885 की। जी हाँ, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है, पर आज भी उतना ही काम का है। ये दिखाता है कि सीखने के जो बुनियादी नियम हैं वो समय के साथ बदलते नहीं हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि सीखने का ये जो रास्ता है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। असल में इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। आइए एक एक करके इन चारों अलग अलग लर्निंग कर्व्स को समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला रास्ता है सरल रेखीय वक्र। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक सीधी रेखा वाला कर्व है। इस ग्राफ को देखिए, एकदम सीधी लकीर। ये एक आइडियल सिचुएशन को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब है सीखने की रफ्तार हमेशा एक जैसी बनी हुई है। जितना समय लगाया उतना ही सीखा, बिल्कुल सीधा हिसाब। लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसी आदर्श दुनिया है जो असलियत में शायद ही कभी मिलती है। क्यों? अरे भाई, हमारा मूड, हमारी एनर्जी, टॉपिक कितना मुश्किल है, ये सब चीजें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, है ना? चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं जो असल जिंदगी में कहीं ज्यादा देखने को मिलता है, अवतल वक्र, जिसे हम सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। ये क्या बता रहा है कि शुरुआत तो देखो कितनी धीरे धीरे होती है, पर फिर बूम, एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। कुछ याद आया? कोई नई भाषा सीखते हुए या गिटार बजाना सीखते हुए शुरू में ऐसा ही तो लगता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि शुरू में हम बेसिक चीजें समझने में टाइम लगाते हैं, एक नींव बनाते हैं। पर जैसे ही वो नींव मजबूत हो जाती है ना, हमारी लर्निंग की गाड़ी तेजी से भागने लगती है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई हवाई जहाज रनवे पर पहले धीरे धीरे चलता है और फिर एकदम से हवा में उड़ान भर लेता है। अच्छा, अब जो तीसरा रास्ता है वो दूसरे वाले का एकदम उल्टा है। इसे कहते हैं उत्तल वक्र या नकारात्मक वक्र। यहाँ देखिए, मामला एकदम पलट गया है। शुरू में तो जोश जोश में बहुत तेजी से सीखते हैं, पर फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है। ये अक्सर तब होता है जब किसी काम को बड़े उत्साह से शुरू किया जाता है, पर धीरे धीरे गति कम हो जाती है। ये तब होता है जब मोटिवेशन एकदम हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक मुश्किल होता जाता है या फिर बस थकान होने लगती है तो स्पीड कम हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सोचिए कोई स्टूडेंट परीक्षा के लिए दिन रात एक कर रहा है और अचानक खबर आती है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। क्या होगा? जाहिर है पढ़ने की रफ्तार धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और अब आते हैं चौथे और सच कहूं तो सबसे असली रास्ते पर, एस आकार का वक्र, जिसे मिश्रित वक्र भी कहा जाता है। ये एस शेप का कर्व है ना, ये असल में हम सब की सीखने की कहानी है। इसमें सब कुछ है। शुरुआत धीमी होती है, फिर हम रफ्तार पकड़ते हैं, और जब हम किसी चीज में माहिर होने लगते हैं तो नई चीजें सीखने की गति फिर से थोड़ी धीमी हो जाती है। एक पूरा साइकिल है ये। तो हमने रास्ते तो देख लिए, लेकिन हर रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर जरूर आता है, एक ऐसी रुकावट जिसका सामना लगभग हर सीखने वाले को करना पड़ता है। इसे कहते हैं अधिगम पठार, यानी लर्निंग प्लेटो। ये लर्निंग प्लेटो मतलब
वो दौर जब हम खूब मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन लगता है कि कुछ भी नया नहीं सीख पा रहे। ऐसा लगता है जैसे एक जगह पर जम गए हों, प्रोग्रेस का मीटर 0 पर अटक गया हो। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो सवाल उठता है कि ये होता क्यों है। देखिए, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है दिमागी या शारीरिक थकान हो गई हो, या फिर एक ही काम को करते करते बोरियत आ गई हो। कभी कभी तो माहौल ही इतना डल होता है या पढ़ाने का तरीका ही काम नहीं कर रहा होता। पर अच्छी बात यह है कि अगर हमें वजह पता चल जाए तो इस पठार से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं जो भी हमने अब तक समझा है, और साथ ही अपने ज्ञान को भी परख लेते हैं। ये टेबल देखिए, ये चारों कर्व्स का एक परफेक्ट सार है। सरल रेखीय मतलब एक समान गति, अवतल यानी शुरू में धीमा फिर तेज, उत्तल मतलब शुरू में तेज फिर धीमा, और ऐसाकार जो कि सबसे रियल है वो है धीमा तेज धीमा का एक पूरा चक्र। तो पहला सवाल बताइए, 1885 में लर्निंग कर्व का ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, एबिंगहाउस या थॉर्नडाइक? और सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्मन एबिंगहाउस। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और सवाल। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो शुरू में तो एक नए सब्जेक्ट से बहुत जूझ रहा है, पर फिर अचानक से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होने लगती है। तो ये कौन सा कर्व हुआ? सोचिए। बिल्कुल सही, ये है अवतल वक्र, मतलब स्लो से फास्ट वाला सफर। और अब एक आखिरी सवाल सबके लिए। इन सभी नक्शों को समझने के बाद किसी को अपनी सीखने की यात्रा इस वक्त किस रास्ते पर नजर आती है? इस पर सोचने से अपनी प्रगति को समझने और उसे सही दिशा देने में काफी मदद मिल सकती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक कमेंट जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।